Welcome. Today we will talk about referral system in community health nursing. First, we have to know about referral system. What is the referral system? Its definition, its concept. What is the purpose behind referral system and role of community health nursing in referral system. Definitions में क्या कहता है रेफरल सिस्टम में कि अगर हम मान लो किसी एक सेंटर पे अगर पेशेंट को हमने एडमिट किया, वहाँ पे उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा या प्रॉपर डायग्नोस नहीं है या फिर उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से कर पाएँ, तो हम एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर या फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हम उसको रेफ़र करते हैं। इस रेफरिंग प्रोसेस को ही हम रेफरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? रेफरल सिस्टम रेफर टू द सिस्टम in which the patient is sent from the health center with fever amenities to the health institution or treatment center which has more resources, more facility and more amenities. So let's talk about concept of an ideal referral system. What is the concept behind an ideal referral system? First, a process of directing a client to another source of services. हम क्या कर रहे हैं कि क्लाइंट को एक अनदर सोर्स की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। एक की फंक्शन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस का और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर कोऑर्डिनेटिंग, लिंकिंग एंड ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है आइडियल रेफरल सिस्टम के? हमने बोला कि एक लेवल टू अनदर या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम उसको क्या करें, पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल आर प्राइमरी लेवल टू सेकेंडरी लेवल, जनरलिस्ट टू स्पेशलिस्ट, अ स्पेशलिस्ट टू अ स्पेशलिस्ट, a hospital to another hospital. So let's now talk about purpose behind the referral system. इसके पर्पस क्या होगा कि हम पेशेंट को एक कंप्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करा सके, नीड बेस्ड केयर प्रोवाइड करा सके और हम लोगों की हेल्प कर सके ताकि वो एक स्पेशलाइज सर्विसेज को ले सके। टू स्ट्रीमलाइन द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ पीएचसी, हम उसका अप्रोप्रिएट यूज़ कर सके पीएचसी का, स्पेशलाइज सर्विसेज का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप एंड क्लासिफिकेशन। टाइप या क्लासिफिकेशन आ जाए तो एक ही हम सिस्टम में लेके चलेंगे। रेफरल सिस्टम इंक्लूड मेनली थ्री टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस: ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड अदर। Traditional include external and internal, and external further include vertical and horizontal. Now let's remember modern. Modern को हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, ICCSS, and other is interdisciplinary and interdisciplinary. Now let's talk about in detail one by one. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दो। एक्सटर्नल के अंदर फिर दो आते हैं, इंटरनल एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो एक्सटर्नल में क्या कहता है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में यानी कि हम लोअर टू हायर लेवल ऑफ फैसिलिटी के पास जाएँ या लो लेवल टू हाई फैसिलिटी के पास जाएँ, और हॉरिजॉन्टल में हम एक फैसिलिटी से अदर फैसिलिटी यानी कि सेम ही लेवल की फैसिलिटी में एक फैसिलिटी से अदर फैसिलिटी पर हम उसको करके पेशेंट को क्या कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं। जैसे कि वर्टिकल में हम लो लेवल टू हायर बोल रहे हैं, तो जैसे पीएचसी से सीएचसी, सीएचसी से डिस्ट्रिक्ट लेवल, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेट लेवल, या फिर हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। अब आ जाओ इंटरनल। इंटरनल में क्या आता है, पेशेंट रेफरल यूजुअली विद इन द हेल्थ फैसिलिटी, कि हेल्थ फैसिलिटी के इंटरनल ही होते हैं, फ्रॉम वन हेल्थ पर्सनल टू अनदर। एक ही हॉस्पिटल में मान लो कि हम एक हेल्थ पर्सनल से दूसरे हेल्थ पर्सनल पर हम रेफरेंस कर रहे हैं। सो अब हमने पढ़ लिया था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन तक। अब आ जाओ मॉडर्न। ट्रेडिशनल में हमने पढ़ लिया एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल में हमने पढ़ा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। नाउ लेट्स मूव ऑन मॉडर्न। मॉडर्न टाइप ऑफ रेफरल सिस्टम। मॉडर्न टाइप ऑफ रेफरल सिस्टम इंक्लूड मेनली 5 कंपोनेंट, जिसको हमने IC से याद करा था, ICCSS। आई से इंटरवल रेफरल, C से कोलैटरल रेफरल एंड क्रॉस रेफरल, एंड S से स्प्लिट रेफरल एंड सेल्फ रेफरल। इंटरवल रेफरल। इंटरवल रेफरल में क्या होता है कि हम पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं फॉर कंप्लीट केयर फॉर अ लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए। कोलैटरल रेफरल में हम करेंगे द रेफरिंग MD retains the overall responsibility but refer patient for care of some specific problem. For example, अगर पेशेंट वार्ड में एडमिट है और हम उसको मान लो किसी जॉइंटिस की प्रॉब्लम से वार्ड में एडमिट था, अगर एक कंसल्टेंट है, एक MD है, वहाँ के जो HOD हैं वो उनका केयर देख रहे हैं, सब देखभाल कर रहे हैं, लेकिन उसको किसी और प्रॉब्लम की ज़रूरत होगी, मान लो उसको आई प्रॉब्लम आ गई, तो वो
एमडी या वो कंसल्टेंट उसको ओपीडी के लिए रेफ़र कर सकता है, तो वो आता है कोलैटरल रेफरल में। सम स्पेसिफिक अदर प्रॉब्लम्स के लिए द रेफरिंग एमडी रिटेन्स द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट रेफर पेशेंट फॉर केयर ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स मूव ऑन क्रॉस रेफरल। क्रॉस रेफरल क्या होता है कि अब एक एमडी के अंदर एक पेशेंट है, लेकिन अगर वो किसी और दूसरे कंसल्टेंट को रेफ़र कर देता है और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, टिल एक्सेप्टिंग, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो उस एमडी की जिम्मेदारी थी, लेकिन जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यही बोलता है द क्रॉस रेफरल, क्या बोलता है, द पेशेंट इज रेफरल to the another MD. Once accepted, the referring MD has no more responsibility in patient care. Now split referral. Split referral, the responsibility is divided between two or more MD और सेल्फ रेफरल, यानी कि पेशेंट खुद ही अपने आप को क्या कर रहा है, रेफ़र कर रहा है। तो अदर्स में आ जाओ। अब अदर आ गया, हमने पढ़ लिया अभी तक एक्सटर्नल, ट्रेडिशनल में एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में हमने पढ़े वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मॉडर्न पढ़ा, मॉडर्न में आया हमारा इक्स, ICCSS से हमने याद करा। इक्स से हमने याद करा था इंटरवल, कोलेट्रल, क्रॉस, स्प्लिट एंड सेल्फ। अब आ जाओ अदर पे। अदर में आता है इंट्राडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी। इंट्राडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम में क्या आता है कि एक सिस्टम से उसी सिस्टम में हम किसी और सिस्टम उसी सिस्टम से हम एक पेशेंट्स को दूसरे पेशेंट को एक उसी सिस्टम में हम पेशेंट को एक ऑथोराइज सेंटर से दूसरे ऑथोराइज सेंटर में रेफ़र कर रहे हैं। इस टाइप से कि मान लो एलोपैथी से एलोपैथी, व्हेन अ पेशेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड, नाइदर प्रॉपरली डायग्नोस्ड नॉट सेटिस्फाइड विद अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और थेरेपी। अगर पेशेंट पर्टिकुलर थेरेपी उसको प्रॉपर डायग्नोस नहीं हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा या उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम उसको अनदर थेरेपी के लिए रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक ही सिस्टम के अंदर, यानी कि एलोपैथी से एलोपैथी में ही। अब आ जाओ इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम। इंटरडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम में मान लो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यानी कि एलोपैथी से आयुष पे आ सकता है या आयुष से एलोपैथी में आ सकता है, आयुर्वेदा से। तो द पेशेंट शिफ्ट ऑफन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अब आ जाओ इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम की हमारी लाइफ में या पेशेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है रेफरल सिस्टम की। अगर रेफरल सिस्टम ना हो तो रेफरल सिस्टम हमें मेनली क्या प्रोवाइड करता है, डायग्नोसिस सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। मान लो अगर हम यहाँ पे डायग्नोस अच्छे से नहीं कर पाते, अगर हम उसको हायर अथॉरिटी, हायर स्पेशलाइजेशन की तरफ दे सकते हैं, तो पेशेंट अच्छे से डायग्नोस हो पाएगा। प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट सर्विस, propagating the purpose of referral system among health workers, preventing further complications से हम बचा सकते हैं, providing appropriate treatment, teaching nursing personnel for reviewing and sending patient for referral, and safe referral transport. What is the principle of an ideal referral system? Now let's move on principle of an ideal referral system. Mainly हम इसको 3 नाम से याद कर सकते हैं. It should be merit in referral process, प्रैक्टिकल एंड इंडिविजुअलाइज्ड केयर। अगर हम इसको हमें 3 से याद करो, मेरिट इन रेफरल प्रोसेस, प्रैक्टिकल एंड इंडिविजुअलाइज्ड केयर। रेफरल प्रोसेस में किस में मेरिट होना चाहिए, मतलब वो नीड ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव बेस होना चाहिए और नीड बेस होना चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए, एविडेंस बेस होना चाहिए, नो वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड केयर में हम बोल सकते हैं मीट द नीड ऑफ वन पेशेंट। अगर उसकी पेशेंट की नीड को ही मीट नहीं करेगा तो इंडिविजुअलाइज्ड केयर नहीं होगा। तो इन 3 प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए रेफरल सिस्टम। मेरिट इन रेफरल प्रोसेस, नीड ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल में नो वेस्ट इन टाइम एंड मनी को डिनोट करता है, और इंडिविजुअलाइज्ड केयर मीट द नीड ऑफ वन पेशेंट्स नीड को मीट करना है। सो सिलेक्शन ऑफ पेशेंट क्या करते हैं, हम कैसे पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं रेफरल सिस्टम में, तो हम इसको 3 बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप इसको हम रेड जोन भी बोल सकते हैं, और फाइनल पेशेंट। इसके अंदर कैसे आते हैं पेशेंट की, हम उसको कितनी भी केयर दे लें वो पेशेंट को ठीक हो ही नहीं पाएगा, और उसका कोई भी हमें बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव। अगर हम उसको बेस्ट ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी पेशेंट को अगर सर्वाइव नहीं करा सकते, तो वो आता है फर्स्ट ग्रुप, फाइनल पेशेंट या रेड जोन में। अगर हम इनको पेशेंट को रेफ़र करते तो क्या पेशेंट को रेफ़र करने का फ़ायदा है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम और मनी है। क्योंकि हम बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को सर्वाइव के लिए नहीं बचा सकते। इसको हम कैसे बचा सकते हैं, हम जहाँ पे भी हैं पेशेंट को बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट दें, और अप्रोप्रिएट जितना भी ट्रीटमेंट है, केयर है, वो दें, ताकि हम उसको
बेटर हॉस्पाइस केयर या बेटर एंडिंग केयर दे सकें। सेकेंड ग्रुप और सीरियस पेशेंट, ग्रीन जोन भी बोलते हैं। इसके अंदर कहता है पेशेंट सीरियस है बट अगर हम उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट कैन सेव द पेशेंट, इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा के, इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा के हम पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। देन नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड ग्रुप और जनरल पेशेंट, इसको येलो जोन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि पेशेंट के अंदर डिजीज़ में बी सीरियस बट अगर हम पेशेंट को जल्दी हमें बाहर से वो नॉर्मल दिख सकता है और हम इन पेशेंट को जितना जल्दी हो सके रेफ़र कर देना चाहिए ताकि हम पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकें। तो disease may be serious in such patients, still the condition of patient is found to be normal. Such patients can immediately send for referral. Now let's move on level of referral system. Level of referral system include three level of referral system: primary level, secondary level and tertiary level. Primary level जो हमारे PHC level या फिर विलेज लेवल पर होता है उसको PHC से हम कहाँ मूव ऑन करते हैं, सेकेंडरी लेवल पे, तालुका लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर देन मूव ऑन टर्शरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे स्पेशलाइज हॉस्पिटल हैं उनके अंडर हम टर्शरी लेवल ले सकते हैं। वैन टू रिफ़र, हमने देख लिया कि हमें कंडीशंस क्या देखनी है, सिलेक्शन हमने कर लिया पेशेंट का कौन से पेशेंट को सिलेक्ट करके हमें करना है, लेवल देख लिए। अब हम पेशेंट को कैसे रेफर कर सकते हैं, या तो फैमिली फिजिशियन है, नीड स्पेसिफाइड इन्वेस्टिगेशन और एडवाइस, इसलिए हम रेफ़र कर सकते हैं। फिजिशियन डिससेटिस्फाइड है विद पेशेंट्स प्रोग्रेस, पेशेंट की प्रोग्रेस अच्छे से नहीं हो रही और फिजिशियन डिससेटिस्फाइड है तो हम रेफ़र कर सकते हैं। पेशेंट फैमिली पेशेंट है, वो डाउट शो कर रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो अपन को सेल्फ रेफर कर सकते हैं। हमने पढ़ा था मेडिकल लीगल कंसर्न है बाय द फिजिशियन, पेशेंट और बोथ, तो हम उसको रेफर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द बेनिफिट ऑफ रेफरल सिस्टम। बेनिफिट क्या 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 है इसमें, तीन लोगों को बेनिफिट है मेनली, पेशेंट को, फैमिली फिजिशियन को और कंसल्टेंट को। पेशेंट को क्या बेनिफिट होंगे, पेशेंट को एक प्रॉपर डायग्नोस मिलेगा, मैनेजमेंट मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, पेशेंट का सेव मनी, टाइम एंड एफर्ट्स ऑल्सो, एंड बेटर आउटकम, वो बेटर अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे पाएगा। ये पेशेंट को हमारे बेनिफिट हो गए। और फिर आता है फॉर फैमिली फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन को क्या क्या ट्रीटमेंट या फिर क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, सॉरी। तो बेनिफिट ऑफ फॉर फैमिली फिजिशियंस आर लर्निंग एंड ट्रेनिंग, उसमें कुछ नया जानने को मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करेगा, गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर स्टाफ। फॉर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेशेंट्स मैनेजमेंट एंड इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर स्टाफ। अब नाउ लेट्स मूव ऑन स्टेप ऑफ रेफरल प्रोसेस, मेनली इंक्लूड 8 स्टेप और हम इसको डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, हम गुड रिलेशनशिप विद पेशेंट एस्टेब्लिश करेंगे, नीड फॉर रेफरल क्या है इस्टेब्लिश करेंगे, सेट ऑब्जेक्टिव्स, देन एक्सप्लोर द रिसोर्स अवेलेबिलिटी। नाउ लेट्स मूव गेट पेशेंट्स चॉइस, क्या पेशेंट की चॉइस है, इट ही वांट टू यूज़ और नॉट, ही और शी वांट टू यूज़ और नॉट। मेक प्री रेफरल ट्रीटमेंट, हमें पेशेंट को प्री रेफरल ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद ही हमें फैसिलिटेट करना है और कोऑर्डिनेट करना है आगे और उसको इवेलुएट करके फॉलो अप करना है। नाउ लेट्स मूव व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ रेफरल सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन रेफरल सिस्टम, कि हम इसके अंदर CHN की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर हम इसमें क्या बताएंगे, अपडेटेड नॉलेज ऑन रेफरल सिस्टम, हमारे नॉलेज अपडेटेड रहनी चाहिए रेफरल सिस्टम को लेके, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेशेंट, अवेयरनेस ऑफ लिमिटेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन इमरजेंसी सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट, देन सेंड फॉर रेफरल, ऑल एंट्रीज clear and correct, enclose necessary records, in emergency arrange life saving equipment and medicines, accompany if necessary. Thank you, hope so you all understand it.